हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 8 मैथ्स चैप्टर 1 दैट इज रैशनल नंबर. Before starting the exercise, let we go some properties. Understand some properties of rational number. थोड़ा हम रिवाइंड करते हैं. यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो आगे के स्टैंडर्ड में. पहले हमें नंबर सिस्टम के अंदर आता है नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 होता है. नंबर सिस्टम एंडलेस है. इसका स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिलता है, लार्जेस्ट नंबर मिलता नहीं है. उसके बाद होल नंबर आता है. नेचुरल नंबर कैपिटल एन से होता है, होल नंबर डब्ल्यू से होता है, जिसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड क्या है, ज़ीरो. उसके बाद आता है इंटीजर्स, जिसको z से भी बता सकते हैं, i से भी बता सकते हैं, जिसमें ऑल नेगेटिव डिजिट्स, ज़ीरो और पॉजिटिव डिजिट आते हैं. उसके बाद आता है रैशनल नंबर, जिसको q से बताते हैं, जिसके बारे में आपको पढ़ना है. रैशनल नंबर क्या बताते हैं तो कि भाई रैशनल नंबर यानी ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सके, जिसमें q नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, जिसमें q नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो और p और q आर इंटीजर्स हो. इंटीजर्स यानी वो नेगेटिव डिजिट्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव डिजिट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि 6/7 -2/3 एक्सेट्रा. अब इसके अंदर जैसे हम आगे के नंबर सिस्टम में प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऐसे रैशनल नंबर में भी हर एक प्रॉपर्टी आती है. उसमें पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि दो रैशनल नंबर का आंसर रैशनल नंबर ही होता है. यहाँ पे हर एक ऑपरेशन के अलग अलग हम सपोज कर सकते हैं. यानी कि रैशनल नंबर क्लोज्ड है एडिशन में, यानी कि दो नंबर का एडिशन रैशनल नंबर ही होता है. ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी रैशनल नंबर ही होता है. आगे हम देखते हैं ऐसे मल्टीप्लिकेशन भी दो रैशनल नंबर का रैशनल नंबर होता है, बट डिवीज़न रैशनल ही हो वो पॉसिबल नहीं है. यानी कि दो रैशनल नंबर का डिवीज़न रैशनल नंबर ही आए वो ज़रूरी नहीं है. क्यों? क्योंकि जब भी रैशनल नंबर ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड टर्म कहलाती हैं. इसीलिए अब हम आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हम a+b करें या b+a करें, आंसर इक्वल यानी सेम रहता है. तो रैशनल नंबर एडिशन में कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं है. यानी कि हम a-b करें तो जो आंसर आए ये ज़रूरी नहीं है कि b-a का भी वही आंसर आए. मल्टीप्लिकेशन में वो कम्यूटेटिव है, ऐसे ही वो सब्ट्रैक्शन की तरह डिवीज़न में कम्यूटेटिव नहीं है. यानी कि a/b करे ज़रूरी नहीं वही आंसर b/a का हो. उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर कोई तीन नंबर है यानी थ्री रैशनल नंबर हैं तो हम पहले दो और फिर बाद में तीसरे का करें तो उसमें सेकंड और थर्ड नंबर की सीक्वेंस अगर बदल दे तो आंसर में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है. वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में रैशनल नंबर एसोसिएटिव है, पर वो डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं है, क्योंकि वो आंसर में फ़र्क पड़ जाता है. उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक ऑपरेशन नहीं होता, एक से ज़्यादा होता है.
यानी कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता है। तो दो नंबर का एडिशन करके उसको मल्टीप्लिकेशन करें तो उसको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको इसके मल्टीप्लाई करें फिर प्लस और फिर इसको इससे। तो मैं इस तरह से सॉल्व करूँ या इस तरह से, आंसर दोनों का सेम आता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में वो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ही है, सब्ट्रैक्शन ओवर डिवीज़न नहीं है। उसके बाद आता है ज़ीरो। ज़ीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन। कोई भी रेशनल नंबर को ज़ीरो से ऐड करेंगे तो आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। और वन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि कोई भी रेशनल नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर वन ही आएगा। अब रेशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स ए है तो माइनस ए, यानी कि अगर 2/3 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -2/3 होता है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी उसका रेसिप्रोकल होता है, इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। यानी कि 2/3 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 3/2। ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन थी इस चैप्टर की। चैप्टर बहुत ही इजी है। अगर हम देखने जाए तो रेशनल नंबर यानी कि एक प्रकार का फ्रैक्शन जो आप छोटे स्टैंडर्ड में 3rd 4th 5th में पढ़ चुके हैं वही है। यहाँ पे ट्राई दिस में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें हमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम पहले वाला फर्स्ट करते हैं। 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12। अब देखो ये प्लस की साइन है और ये एक टर्म बनती है, ये दूसरी। इन दोनों में 7/5 कॉमन है तो हम 7/5 निकाल देंगे कॉमन। तो अब क्या बचा यहाँ पे -3/12 प्लस 5/12। अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, हमें सेम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 7/5 प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन 5 - 3 2/12। अब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लिकेशन की कहलाती है। अब कुछ भी कटिंग है तो हम कर ले, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12। अब ऊपर 7 1 ज़ा 7 5 6 ज़ा 30। ये इसका आंसर आ गया। अब अगर इसका लोएस्ट टर्म होता है तो हमें वो भी करना है, पर ये तो प्राइम नंबर है तो नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताते हैं, इसमें भी देखो 9/16 कॉमन निकल रहा है तो हम उसको कॉमन निकालेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये निकाल दिया तो यहाँ बचा 4/12 और ये प्लस की साइन है और यहाँ बचा -3/9। इसको अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं इसको कटिंग करके कर सकती हूँ। 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। अब ये कर्ली ब्रैकेट भी हम ओपन कर लें। 4/12 प्लस माइनस माइनस 1/3। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ऑब्वियसली हमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 के टेबल में 12 आता है तो एलसीएम 12 ही होगा। अब यहाँ पे तो 12 है ही, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे 12 लाने के लिए ये पूरी टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 4 से। तो यहाँ पे आया 9/16 4/12 4 1 ज़ा 4 3 4 ज़ा 12। अब देखो प्लस, ये प्लस है ये माइनस है तो कट हो गया, तो क्या बचा? 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये ट्राई दिस था आपके एक्सरसाइज का। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज आपको बहुत ही नई बुक में छोटी दे दी गई है तो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें आगे की प्रॉपर्टी आनी बहुत ज़रूरी है।
एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 8 मैथ्स चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताते हैं? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, इसके अंदर 1 से मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लीकेशन है, तो मैंने आपको आगे इंटरनल में बताया था कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर वही का वही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब इसमें पहले ये है और इसमें पहले ये है, इसको ऐसे करें या ऐसे इसको करें, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, आंसर तो सेम ही रहता है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी कहलाएगी? मैंने आपको बताया था a+b करो या b+a करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आइडेंटिटी है कॉम्यूटेटिव। यहाँ पे ये थर्ड में -19/29 का उल्टा किया है, तो ये उसका रेसिप्रोकल हुआ, तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाता है या रेसिप्रोकल भी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन 1 कितना आसानी से हो गया। अगर हमने इंटरनल अच्छे से पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। अभी इसको करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी हमें दे अलाउ करती है? तो अब देखो आप, यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई, उसमें एसोसिएटिव एक प्रॉपर्टी आई थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि a इंटू बी इंटू सी करे या a इंटू बी इंटू सी करे, आंसर तो सेम ही आता है, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। यहाँ पे 1/3 बाहर है और यहाँ पे 4/3 बाहर है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है भाई? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव वर्ड का मतलब ही ये है कि उसके साथ संगत करना। अगर हम सॉल्व करें तो 3 2 6, 4 2 8, 1/3 इंटू 8, 8 1 8 अपॉन 3। अगर यहाँ पे करने जाए तो 3 2 6, 2 इंटू 4/3, 4 2 8/3, हो गया ना इक्वल। तो कौन सी प्रॉपर्टी आई? एसोसिएटिव। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें किसके आंसर देने हैं भाई? मैं इसके लिए टेक्स्ट बुक लेती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। एक ही क्वेश्चन है भाई उसके लिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, चलो इसमें से भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश। ये एक रैशनल नंबर है, ये दूसरा रैशनल नंबर है, तो उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी क्या होगा? यही होगा, रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1 ऑफ स्टैंडर्ड 8 मैथ्स एनसीईआरटी खत्म हुई। इसके साथ चैप्टर 1 यहाँ पे खत्म हुआ। इसका इंटरनल जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो थोड़ा आप रिवाइज कर लो, तो कहीं से भी आपको आंसर पूछेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथ में आपको इंटेक्स में जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं आसानी से आप सॉल्व कर लो तो आ जाएगा। अब वापस मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के लिए। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।